नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देवनगर में स्थित गुरु रविदास मंदिर, जहाँ पे हमारे विश्व के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आए, और यहाँ पे आज हमारे साथ हरिद्वार से स्वामी जी अभी पधारे हैं। उनसे हमने अभी इंटरव्यू लिया है उनका। हमारे साथ एक फिल्म निर्माता है जो पूर्व जर्नलिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दें और जो आप फिल्म बनाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो मैं संत गुरु रविदास जी का तीर्थ पुरोहित हूँ हरिद्वार से। और आज से 650 साल पहले जब रविदास जी ने हमारे परदादा जी को 5 कौड़ी दान में दी थी, उसी समय से मैं इस समाज का पंडित हो गया। और मेरे मन में शुरू से चाह रही है कि मैं कुछ एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसे संत रविदास का पूरा गुणगान हो और लोगों को पता चले, एक ऐसे संत जिन्होंने अंत तक इस्लाम कबूल नहीं किया, उन पर इतने अत्याचार किए गए और उनकी कटौती में गंगा बसती थी। वो कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उसी को लेकर मैं महिमा गुरु रविदास की एक बड़ी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें रविदास जी के समकालीन सभी लोग, चाहे उसमें मीरा हो, कबीर हो, गुरु गोरखनाथ हो, पद्मावती हो और जितने लोग, उन लोगों को जोड़ के एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी फिल्म है। इसका लगभग 1 साल से इस फिल्म की शूटिंग और सब चल रही है। अभी हमारा आधा हिस्सा हम लोग शूट कर चुके हैं और आधा हिस्सा हम लोग राजस्थान में शूट करने जा रहे हैं। और इस फिल्म में बड़े अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है। उस फिल्म में जो मुख्य किरदार के रूप में संदीप मोहन जी हैं, जिन्होंने भारत के सभी धार्मिक सीरियल किए हैं। और आपने देखा हो श्री कृष्णा आया था रामानंद सागर, उसमें अर्जुन का रोल किया। और मेरी इस फिल्म में रविदास के अभिनय में आपको लगेंगे। और फिल्म देख के आपको लगेगा कि हाँ, एक संत है जिसने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। कितने अत्याचार हुए, भेदभाव हुए, फिर भी उन्होंने समाज को नहीं छोड़ा और अपने सनातन धर्म और सनातन परंपराओं को लेकर आगे बढ़े और इस्लाम को कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि एक समय वो आया कि संत रविदास को हाथी के आगे डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। और ये फिल्म एक महान संत के ऊपर बनाई जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को के प्रति संत को के बारे में बताए, संत रविदास क्या थे। एक भगीरथ वो हुए, एक भगीरथ ये हुए जिनकी कटौती से गंगा निकलती थी। और इसका एकमात्र उद्देश्य भेदभाव को दूर करके समरसता को आगे बढ़ाना और देश को आगे ले जाना और संत रविदास जी के बारे में बताना, जो संत समाज को जोड़ने के लिए लगातार तत्पर है। आपका परिचय भी दे दीजिएगा। देखिए, मैं पुरुषोत्तम शर्मा और मैं निर्माता निर्देशक हूँ और इस फिल्म को हम लोग बनाने जा रहे हैं। और रविदास जयंती पर हम लोग सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, इस फिल्म का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इस फिल्म की आय से हम कम से कम रविदास समाज की 100 लड़कियों की शादी इस फिल्म की आय से हम लोग करेंगे और उनकी जिनकी मदद नहीं हो पाती, और ये फिल्म इसी समाज को समर्पित रहेगी। और एक आपने बोला है कि ये जो फिल्म है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, ये जिसमें घर पे देख पाएंगे। ये फिल्म OTT पे भी जाएगी, थिएटर्स में भी जाएगी और सब जगह आपको देखने को मिलेगी। फिल्म का एकमात्र उद्देश्य है सबको सनातन से जोड़ना। संत रविदास जी एक ऐसे सनातनी रहे जिन्होंने अंत समय और आखिरी समय तक इस्लाम ना कबूल करके सनातन धर्म का परचम रहा। वो एक ऐसे योद्धा रहे जो इस्लाम से लड़ते, धर्म को नहीं कबूल, और सिकंदर लोधी जैसे क्रूर शासक को अपने चरणों में झुका दिया। वो संत रविदास थे। आज जो अभी जो हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी जी आए हैं, उनका भी थोड़ा सा आप परिचय देंगे, तो हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। वो देखिए, हमारे परम पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी ने एक ऐसी संस्था बनाई, अखिल भारतीय सनातन परिषद, जिसका एकमात्र उद्देश्य सब धर्मों को हटाकर सिर्फ सनातन बनाना है और सनातन के लिए कार्य। आज हम यहाँ मंदिर आए, महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद, जो अखाड़े के विद्वान महामंडलेश्वर हैं, स्वामी अपने ये ललितानंद गिरी जी भी आए हैं। और हम देश में सब जगह जा रहे हैं, अलग जगह रहे हैं कि संत रविदास जी के बारे में लोगों को बताएं और उन संत की महिमा बताएं और सनातन धर्म को एकजुट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। संत रविदास मंदिर में हम लोग सब आए हुए हैं, संत रविदास जी की प्रतिमा को हृदय में धारण करते हुए, उनकी छवि को, और उनके ऊपर ही एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम है महिमा संत रविदास जी की। अभी वो फिल्म पूर्णतः तैयार नहीं हुई है, उसका कार्यरत है, वो चल रहा है, उसका कई जगह की शूटिंग बाकी है। लेकिन मैं भारतीय सनातन परिषद का अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का महामंडलेश्वर हूँ। तो अखाड़े ने और परिषद ने ये निर्णय लिया है कि उससे जो भी आय होगी वो रविदास समाज में ही खर्च की जाएगी, चाहे वो बेटियों की शादी हो, गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, या और तरह तरह की मेडिकल लाइन की
दवाइयों की और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो भी आय होगी उसमें उसमें खर्च हम लोग उसे करेंगे। संत रविदास जी की महिमा का वर्णन तो मेरे विचारों से किसी की जीभिया कर नहीं सकती कि उन्होंने तो एक ऐसा चैलेंज किया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बड़ी बात देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। मन चंगा कब होगा? मन इतना प्रसन्न होना चाहिए कि श्री गंगा महारानी को वहां आना होगा, ये इतिहास है। अब ये कोई साधारण व्यक्ति चाहे कि मैं मन चंगा करके कटौती में गंगा उत्पन्न कर लूं तो बड़ा असंभव है। ये तो वही कर सकता है, वही संत कर सकता है जो पूरा समर्पण भाव से श्री गंगा जी के स्मरण में ही रहता हो, निरंतर हर पल हर सांस उन्हीं के लिए समर्पण हो। वही संत के पास श्री गंगा जी आ सकती है, आम लोगों के पास तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने जो कहा वही उसी फिल्म के जरिए हम चाहते हैं कि मन चंगा हम लोगों का रहे और जो गंगा से धार निकले वो श्री रविदास जी की जो समाज है उसमें खर्च किया जाए। आदान प्रदान। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं और अभी जो अंदर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मूवी रविदास जयंती पे रिलीज होगी रविदास गुरु जी के ऊपर, तो आपका पूछना चाहेंगे कि इस मूवी से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जो आप इतना अच्छा पुण्य कार्य जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आपके लिए सब चैनल के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये जो संत रविदास जी महाराज के नाम पे जो मूवी बन रही है, इससे समाज में संदेश जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा, एक सच्चाई सामने आएगी और सामर्थ्य को ना दोष गोसाई। जब कोई सामर्थ्य हो जाता है उसकी कोई जाति पाति से वो सब परे हट जाता है और वो सूर्य के समान हो जाता है। सूर्य भगवान अपनी किरणें हर जगह फेंकते हैं, चाहे गंदी जगह हो चाहे अच्छी जगह हो। वर्षा आती है, वर्षा ये नहीं देखती है कहाँ पे क्या गिरा हुआ है, वर्षा आती है सब जगह पहुँचती है, इसलिए सूर्य की किरणें भी सब जगह पहुँचती है। चंद्रमा भी यही नहीं देखता है कि मैं कहाँ अपना अमृत बरसाऊं, वो भी हर जगह देता है। इसी तरह से जो हमारे संत महापुरुष होते हैं पूरे जगत के लिए होते हैं, पूरे संसार के लिए होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे संत महात्मा सबकी सुख की कामना करते हैं, उसमें कोई जाति की बात नहीं करते हैं, ये ब्राह्मण है ये फलाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा संसार पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सुख की कामना करते हैं, उसमें जाति की कोई बात ही नहीं रही। तो संत रविदास ने जो क्रांतिकारी हुए हैं पहले हमारे, उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया और वो अब सब लोग जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर पहले स्वीकार कर देते तो आज हमारे समाज में परिस्थिति नहीं आती। हमारे हिंदुओं की जो संख्या पूरे वर्ल्ड में एक नमक के बराबर है और हम आपस में अगर इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा हिंदू धर्म मिट जाएगा, हमारा सनातन धर्म मिट जाएगा। और जो भी संसार में धर्म है, जो भी जातियाँ हैं, सब सनातन धर्म से ही हैं। तो हम सब सनातन धर्मवासी हैं, सब हिंदू हैं और उस मूवी से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मैं तो वैसे भी एक ऐसे आश्रम से परंपरा से, हमारे आश्रम का नाम है समन्वय कुटीर और समन्वय परिवार। हमारे पूज्य सदगुरुदेव अधिष्ठाता भारत माता मंदिर पूरे विश्व में, पूरे देश और दुनिया में एक ही मंदिर है। मैं वहाँ का महाराज श्री का शिष्य हूँ और हमारे महाराज श्री ने 2000 के उज्जैन कुंभ में भगवान महाकालेश्वर की नगरी में सभी दलित भाइयों के साथ महाराज श्री ने स्नान किया। उसका एक संदेश पूरे देश और दुनिया में गया। उसका आज हमारा देश जागृति की तरफ है, सब मजबूत हो रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनसे समाज ने बचना चाहिए, भाईचारा आपस में बढ़ना चाहिए। गंगा जी में किसी भी नदी का विलय होता है तो वो सब गंगा ही है। समुद्र में जितनी नदियाँ जाती हैं वो समुद्र है। इसी तरह से कहाँ जाती रही, कहाँ हो रहा, सबका खून लाल है। जितनी गायें हैं, चाहे काली सफ़ेद पीली गोरी कोई भी हो, सबका दूध सफ़ेद है। इसी तरह से हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, सब मानव हैं और परम पिता परमात्मा के सब अनुयायी हैं। हम सब के लिए सुख की कामना करते हैं और सब आपस में भाईचारा बढ़ा के सब आपस में
हिंदुत्व की बात करें, राष्ट्र की बात करें, उससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। तब होगा जब हम सब आपस में एक होंगे। इसका फायदा पश्चिमी लोग, दूसरे देशों के लोग उठा रहे हैं, हमारी कमजोरी का फायदा। जब ये लोग कहते हैं ये लोग तो एक ही नहीं है आपस में, इसलिए हम लोगों ने एक होना पड़ेगा, अपनी ताकत को बनाना पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं हम सब, हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र जब होगा जब हम सब आपस में एक होंगे, भेदभाव की नीति हमारी ख़त्म होगी, उसी दिन हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे मूवी बना रहे हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्रीमैन रविंद्रपुर जी महाराज, जो मनसा देवी ट्रस्ट के हम बहुत संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, वो इसके लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है और उससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। और आगे चल के हम लोग गुरु रविदास जयंती पे ये मूवी का सब इंतजार कर रहे उससे हैं। हमारे देश की तरक्की का वो है और हमारा देश का पूरी देश है दुनिया में नाम होगा। पहले हमारा भारत जगत गुरु था, इसी तरह से कार्य प्रकृति पे चलता रहेगा तो पुनः हमारा राष्ट्र जगत गुरु बनेगा। प्रणाम।